कसर रह गई। किसी दिन आपके पास खबर आएगी कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पे बैठे थे, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज। किसी लेटर में कॉमा फुल स्टॉप सही जगह पे नहीं लगाया था, इसलिए उनके मिली हुई है दिल्ली सरकार, ये शिक्षा माफिया से मिली हुई है रेखा गुप्ता जी की सरकार। अभी तक ड्राफ्ट क्यों नहीं सामने रखा अगर मंजूरी दे दी? इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के हरियाणा से उपाध्यक्ष और नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा जी हैं। सर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की है और उसमें कहा गया कि लगभग 2000 करोड़ का घोटाला बताया गया कि क्लासरूम बनाने में अत्यधिक पैसा लगाया गया। देखिए, अब तो मुझे यही लगता है कि यही कसर रह गई। किसी दिन आपके पास खबर आएगी कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज। किसी लेटर में कॉमा फुल स्टॉप सही जगह पे नहीं लगाया था, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज। बीजेपी को 5 साल काम नहीं करना है, लोगों ने उनको काम करने के लिए वोट दिया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि दुर्गेश पाठक जी को सह प्रभारी बनाया गुजरात का, उनके खिलाफ एक बिना सिर पैर की FIR दर्ज कर दी 10 साल पुराने मामले में। अभी यहाँ मनीष सिसोदिया जी को पंजाब का प्रभारी बनाया, सत्येंद्र जैन जी को सह प्रभारी बनाया, इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी बिना सिर पैर के मामले में। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये एक राजनीतिक FIR है, ये राजनीतिक कारणों से की जा रही है। हमारे नेताओं को डराने दबाने का प्रयास हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता इनकी इन FIR से, इनकी इन हरकतों से नहीं डरते। सर, दिल्ली स्कूल एक्ट को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, दिल्ली सरकार ने। ये शिक्षा माफिया से मिली हुई है दिल्ली सरकार, ये शिक्षा माफिया से मिली हुई है रेखा गुप्ता जी की सरकार। अभी तक ड्राफ्ट क्यों नहीं सामने रखा अगर मंजूरी दे दी है तो? लोगों को दिखाते क्यों नहीं कि उसमें आपने क्या प्रोविज़न किए हैं शिक्षा माफिया की मदद करने के लिए? शिक्षा माफिया की मदद करने के लिए नया कानून लेके आ रहे हैं, उसमें ऐसे लूपहोल्स छोड़ दिए कि 15% पेरेंट्स जब इकट्ठे होकर आएंगे तभी उनकी बात सुनी जाएगी। उसमें ऑडिट का प्रावधान जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हैं, इस पे इनको पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो इस साल फीस बढ़ रही है वो तो जब कानून बनेगा फिर उसके बाद वो लागू होगा अगले सत्र से। अभी जो फीस बढ़ रही है सारे स्कूलों के अंदर, उस पर क्या कर रही है सरकार? उसी से उनकी मंशा पता चलती है कि वो स्कूल माफिया के साथ मिले हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे पहले तो कोई कानून भी नहीं था, हम लेके आए पहली बार ये माफियाओं पर रोक लगाने के लिए। ऐसा है, मुझे लगता है कि या तो वो पढ़ते नहीं हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। 1973 का कानून बना हुआ है जो संसद से पारित है और उसमें तमाम वो प्रावधान है जिनसे प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में 10 साल तक फीस नहीं बढ़ी प्राइवेट स्कूलों की, 10 साल तक हमने उसको कंट्रोल करके रखा, तो बिना कानून करके रखा। कानून के प्रावधान तो हैं, अब ये नया कानून लाना चाहते हैं क्योंकि उन प्रावधानों में ये ढील देना चाहते हैं, शिक्षा माफिया की मदद करना चाहते हैं। इसमें 3 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा, 3 लेवल की कमेटी बनाई जा रही है और 3 साल बाद कितना भी बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई नज़र नहीं रहेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रही है बीजेपी की सरकार ताकि शिक्षा माफिया को मदद कर सके, ये साफ तौर पे दिख रहा है। वरना तो आप एक बात बताइए ना, रेखा गुप्ता जी से कहिए कल ही ऑर्डर जारी कर दें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, सारी वापस करो जो इस सेशन में बढ़ाई है, तब पता चलेगा ना कि ये फीस नहीं बढ़वाना चाहते हैं। अभी फीस बढ़ रही है इधर से और कह रहे हैं हाँ हम भविष्य में एक लॉ लेके आएंगे, उससे ऐसा होगा वैसा होगा। अरे इसको रोको ना, जो अभी फीस बढ़ रही है, ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि ये प्राइवेट स्कूल माफिया से मिले हुए हैं। जी, तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, जिनका साफ तौर से कहना है दिल्ली स्कूल एक्ट को जो दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जो शिक्षा माफिया है उनको बढ़ावा देने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।